गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। और याद करो ए महबूब, जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए यानी बाहर निकले, मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चों पर कायम करते हैं यानी लड़ाई के लिए निकालते हैं, और अल्लाह सुनता और जानता है। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम में के दो गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, और अल्लाह उनका संभालने वाला है, और मुसलमानों को अल्लाह पर ही भरोसा होना चाहिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कहीं तुम शुक्रगुज़ार हो। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुरसलीन। जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? भला क्यों नहीं, इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़िन मलाइकतिन मुसव्विमीन। अगर तुम सब्र करो, तक़वा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम व लितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम बिह। और ये फ़तह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, और इसीलिए कि उससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। लियक़ता तरफ़म मिनल कफ़र व यक़बितहुम फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन। इसलिए कि काफिरों का एक हिस्सा काट दे या उन्हें ज़लील करे कि नामुराद फिर जाएँ। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। ये असहाबे बद्र की बात है। बद्र का मामला वाक़या जो है आप लोगों ने सुना होगा कि 1000 लश्कर और कहाँ 313 मुसलमान, समझे। उसमें अल्लाह ने फ़रिश्तों की जमात, निशान वाले 5000 फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए भेजे थे। जो बद्र के मैदान है, शायद कुछ लोग देख के आए हों, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह देख के आया हूँ मैदान। असहाबे बद्र के मज़ारात भी हैं, और जो बाजू में एक पहाड़ है, बताते हैं कि उसी पहाड़ पर उन फरिश्तगान इज़ान का नुज़ूल हुआ था कि वो मदद के लिए उसी पहाड़ पर उतरे थे। वो पहाड़ ऐसा है, आधा पत्थर है और आधा रेत है, आधा बालू है। जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए कि मुसलमानों को मोर्चे पर कायम करते, लड़ाई के लिए लड़ते, तो एक मुनाफिक था, उसने डराया कि कहाँ जा रहे हो, अपने बच्चों को यतीम करोगे। कितने 300 लोगों को अपने साथ लेकर के भाग गया। ये मुनाफिकीन का काम था। मगर रब फरमाता है कि जब तुम में के दो गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाएं, यानी दो गिरोह हो गए, यानी जो मुनाफिक थे उनमें से एक ने चाहा कि हम ना जाएं, जिसे मरना है मरे, नामर्दी कहा कि लड़ाई से फिरना, अल्लाह की राह में जिहाद करने से रुकने का नाम नामर्दी है। किसने कहा? ये कुरान ने। पता क्या चला कि अगर अल्लाह की राह में जान देने की बात हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि नामर्द अगर कोई किसी को कह दे, बग़ैर किसी बात के अगर कोई किसी को नामर्द कह दे तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रब कहता है कि दो गिरोह ने चाहा कि वो नामर्दी कर जाएं, यानी पीछे से लौट जाएं, मगर अल्लाह उनका संभालने वाला है। हालांकि वो लौटना चाहते हैं, पीछे रहना चाहते हैं, मगर उनको संभालने वाला कौन है? अल्लाह है। वल्लाहु वलियुहुमा। और अल्लाह उनका संभालने वाला है। व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। ये चीज़ है कि उस बद्र में तुमने ये देखा होगा, तारीख़ पढ़ी और हमारे उलमाए किराम से सुना है कि जंग बद्र में सिर्फ कुछ चीज़ नहीं थी, एक तो सरकार की दुआ थी और मुसलमानों का अल्लाह के रसूल पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन था। वरना 313 इतने सारे काफिरों के साथ कैसे डट सकते थे? तारीख़ गवाह है कि चाहते वो तहस नहस कर देते, मगर रब ने वादा फरमाया था कि अगर तुम सच्चे हो
ईमान पर अपने साबित कदम रहते हो और सब्र करते हो और तकवा परहेजगारी अख्तियार करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ 3000 नहीं 5000 निशान वाले फरिश्तों से तुम्हारी मदद फरमाएगा। और ये मदद फरमाई रब ने। बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तुम्हारे पास न हाथी घोड़ा न तलवारें न कोई चीज़ नहीं थी। उस तारीख़ में जंग बदर की तारीख़ में एक ये भी मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को लकड़ी का खाली एक डंडा दिया था, वो भी तलवार का काम कर रहा था, वो भी तलवार का काम कर रहा था। कुरान कहता है बेसरो सामान थे। अब यहाँ से भी ये दलील हो गई कि कुरान ने कहा कि बदर में जो सहाबा लड़ाई करने गए थे, जंग पे गए थे, उनके पास साजो सामान नहीं था जितना हथियार होना चाहिए जंग लड़ने के लिए। तो अल्लाह से डरें, कहीं तुम शुक्रगुजार हो, यानी तुम शुक्र करो अल्लाह का। जब ऐ महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे कि तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, तुम चाहते क्या हो? आज भी हम हैं, हम मुसीबतों में फंसते हैं तो रब की मदद मांगते हैं कि नहीं? ज़्यादा बीमारी आ जाए या ज़्यादा मुसीबतें आ जाएं या ज़्यादा तकलीफ़ें हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाएं तो हमारा एक रास्ता रह जाता है कि अब अल्लाह से मदद मांगो। और उस वक्त ये समझिए कि इतना बड़ा लश्कर है और थोड़े से मुसलमान, तो जाहिर सी बात है दिल तो कहीं तो उदास होता ही है और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम इतने से आदमी कैसे जंग लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिलासा दिया, ऐ मोमिनीनों की जमात, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पर तुम ईमान रखते हो, कलमा पढ़ते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, बग़ैर देखे हुए जिस अल्लाह पर तुम ईमान लाए हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद फरमाई, ये तुम्हें कबूल नहीं? तो सहाबा कराम ने कहा भला क्यों नहीं या रसूलल्लाह, ये अगर हमारे लिए हो जाए तो ये रब का बहुत बड़ा शुक्र है। तो सरकार ने फरमाया अगर तुम सब्र करो और तकवा करो, ये मदद उसी वक्त है कि जब तुम सब्र करोगे। तादाद सामने देखकर घबराओ मत, सब्र करो और तकवा इख्तियार करो कि जो तुम्हारा ईमान है उसमें मुतसलसल ना हो, उसमें कमी ना आने दो। ईमान को मजबूत करो और सब्र करो। अगर ये चीज़ें तुम दो करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मदद फरमाएगा। पता क्या चला कि हर वो इंसान, वो मोमिन बंदा ये दो चीज़ें इख्तियार करेगा, एक तकवा इख्तियार करेगा। तकवा का मतलब एक तो ये है परहेजगारी, नमाज रोज़ा, बुराइयों से बचना। इसका असल माने की तरफ जाओगे तो होता है परहेजगारी करना, बुराइयों से बचना, परहेज करना। तो तकवा ही समझ लो, अगर बुराइयों से बचना है तो परहेजगारी ही है। परहेजगारी इख्तियार करे और तमाम मुसीबतों पर या हर चीज़ पर सब्र करे तो उसके लिए अल्लाह की मदद साबित होती है, उसके लिए अल्लाह की मदद साबित होती है। इससे पता चल जाता है भला इन तस्बिर व तत्तक़ू, क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो तकवा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेज देगा। यानी तुम इसी हालत में हो और काफिर उसी वक्त काफिर तुम्हारे ऊपर टूट पड़े तो उसे बचाने वाला कोई और नहीं तुम्हारा रब होगा। और बचाएगा कैसे? 5000 फरिश्तों के जरिए। और ये फतह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी खुशी के लिए और इसीलिए कि उससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। यहाँ पर देखिए ये जो जंग बद्र में जो फतह हुई, अगर उसी वक्त उस जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, मौला अगर ये फतह मुसलमानों को नसीब ना हुई, ये हक़ व बातिल की, कुफ्र ईमान की जंग है, अगर इसमें अगर ये मुसलमानों को फतह न मिली और ये सारे के सारे मर गए तो तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। तो कहा ये फतह अल्लाह ने न की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, यानी ये फतह जो दी है तुम्हें खुशी, तुम्हारे दिलों को खुशी मिले, तुम्हारे दिलों को सुकून मिले, इसलिए अल्लाह ने ये फतह तुम्हें मैसर फरमाई है, तुम्हें अता की है। और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, सुकून मिले और तुम्हारा जो ईमानी जज्बा है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। उसके बाद बहुत सी जंगें, उसके बाद तुरंत जंग उहद की जंग हुई थी मदीना शरीफ के बाजू में।
उसमें पहले फतह हुई, बाद में शिकस्त हुई। तो जंग बद्र में जो जंग हुई उसमें मुसलमानों को जो फतह हुई वो फरिश्तों का निज़ाम के ज़रिए अल्लाह ने मदद फरमाई, और इस फतह के ज़रिए मुसलमानों को खुशी हासिल होना था और दिलों को सुकून देना मकसूद था, ताकि इनके दिल मजबूत हो जाएं, इनका ईमान मजबूत हो और सरकार पर अपनी जान और माल सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और एक बात और सुन लें कि जो बद्र के जंग में जो सहाबाए कराम शरीक हुए थे, वो सहाबाए कराम उनका मर्तबा बहुत ही आला है, बहुत ऊंचा मर्तबा है। सबसे अफजल जो हैं बद्र के सहाबा हैं, जिन्होंने जंग बद्र में जो शहीद हुए और जिन्होंने शिरकत हासिल की, उन सहाबियों को मर्तबा और सहाबाए कराम से बहुत ज़्यादा है।